हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। और ये देखिए मैथ की 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें मैथ का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बॉड मास का नियम देखेंगे। और ये देखिए बॉड मास का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिन बच्चों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास रेगुलर देखी है और जिन लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम दिया, उन लोगों को पता होगा कि बॉड मास से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए सेकंड सेमेस्टर में ही आपके बॉड मास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, बुक में भी दिए गए हैं, ठीक है। जो आपकी पवन सीरीज़ है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बीच में ही छोड़ के मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहेगा। यदि आप लोग चाहते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की भी तैयारी कराई जाए, तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जोड़ का मतलब होता है एडिशन। देखिए जोड़ से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो चैप्टर है आपका पूरा सेकंड चैप्टर है, जिसमें जोड़ गुणा भाग, ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। और देखिए जहाँ पर चारों चिन्ह एक साथ आ जाते हैं वहीं पर हमारा क्या लगता है, ठीक है, बॉड मास का नियम लगता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़, ठीक है। जोड़ का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। देखिए आपका इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आएगा और आपसे कहेगा कि ये जोड़िए, तो आप लोग इन संख्याओं को तो आराम से जोड़ सकते हैं। यहाँ ऐसे लिखना है 16,572 कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है आपका 4,708, ठीक है। और यहाँ पे 6,325 लिखना है और ये 518 लिखना है, ठीक है। प्लस लगाना है, सीधा जोड़ लीजिएगा। क्लियर नहीं? तो आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10 5 15, और 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। 2 7 2 9 हो जाएगा, और 9 और 1 10 2 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 और 1 6 7 6 13, 13 3 16 5 21 हो जाएगा, ठीक है। 2 हो जाएगा, 6 4 10 है, 16 2 18 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। आपका हो जाएगा 28,123, इसका टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी डेफिनेशन यदि पूछी जाए कि जोड़ किसे कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है, ठीक है। गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। क्लियर? तो ये आप लोग डेफिनेशन भी देख लेना, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार के स्थान पर उचित अंक लिखो। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपका ये जोड़ लगे ना, प्लस लगे, तो यहाँ पे देखो नीचे टोटल दिया गया आपका कितना है, 20,055 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है 2 और यहाँ पे कह रहा है 7 कह रहा है, इस जगह हमें अंक रखना है। तो देखो 7 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हमें कितना लाना है, 5 लाना है। तो आप लोगों को समझो यहाँ पे कितना रखना होगा, 6 रखना होगा। समझे? कितना रखना होगा, 6, क्योंकि आपका 7 2 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। समझे? अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लाना है आपको, 5 लाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 7 आएगा। 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझे? एक हासिल यहाँ पे पहुँचेगा। समझे? अब देखो 5 और 1 6 और 6 12। अब यहाँ पे कितना लाना है, 5 लाना है। 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हासिल आ जाएगा। तो देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 5 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे कितना रखना होगा, 8 रखना होगा। 12 8 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। समझे? तो हमसे स्टार की जगह पूछ रहा था, तो आपका 6 रखना है, यहाँ पे 7 रखना है, यहाँ पे 3 रखना है, और यहाँ पर कितना रखना है, 8 रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ऐसे ही करना है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ी है, घटाना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घटाने की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा है घटाने का अर्थ कह रहे हैं कि एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना होता है। जैसे कोई संख्या है, अब उसमें से दूसरी संख्या को कम करना क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है। जो ऐसे कह रहे हैं कि 9,272 में से कह रहे हैं कि 4,556 घटाओ। तो आप लोग ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। 4,556 आप लोग घटाइएगा। तो देखो यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। और यहाँ पे 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। तो देखो 2 में से 5 फिर नहीं जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 7, और यहाँ पे बचेगा 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। तो 4,716 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टार के स्थान पर कह रहे हैं उचित अंक लिखिएगा। और देखिए यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जो छोटी क्लास में आपका दिया जाता है। जो आपके 2-3 क्लास के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। समझे?
तो आप लोग देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखो माइनस चिन्ह लगा है, 2 में से 0 जाएगा तो इस यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, समझे। अब देखो 8 में से 1 गया, कितना बचा, 7, तो 6 में से यहाँ पर कितना घटाऊँ, 8 आ जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे कितना आया, 8 आया, तो इसकी जगह मुझे क्या करना है, अंक रखना है, ऐसा अंक रखना है कि 6 में से घटाऊँ, यहाँ पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 6 से बड़ा मुझे अंक रखना होगा, समझे। तो यहाँ पे हमें रखना होगा 8 रखना होगा। क्या कोई 6 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से लेंगे 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वहाँ से लेंगे 10 होगा, 10 से 1 यहाँ से ले इधर आएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 3 गया, 6। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो कितना बचेगा, इधर से कैरी गया तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब 6 में से कितना घटाऊँ, 3 आए तो यहाँ पे 3 लिखना होगा। क्लियर नहीं, तो यहाँ पे कितना घटाना होगा, 3 घटाना होगा। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देखा होगा जिसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व किए थे वही ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पेपर में भी आए थे। और जिन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड की होगी उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी पेपर को सॉल्व करने में फर्स्ट सेमेस्टर का। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो आपका दिए गए गुणा से रिलेटेड चीज़ें दी गई और ये चीज़ याद रखने की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई से भी डेफिनेशन आपकी पूछी जा सकती है, आप लोग नोट कर लेना सारी चीज़ें। अब यहाँ से कह रहे हैं गुणा का अर्थ होता है बार बार जोड़ना। देखो गुणा का अर्थ आप लोग समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 5 5 और 5, समझे। कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, तो इसको प्लस करो कितना हो जाएगा, 10 5 15 5 20 हो जाएगा, समझे। अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 गुणा 4 कर लो तो ये 20 हो जाएगा, सही। तो वही चीज़ कह रहे हैं, गुणा का अर्थ क्या होता है, बार बार जोड़ना। जैसे कोई संख्या है आपकी, बार बार हम लोग जोड़ रहे हैं उसको, जैसे यहाँ पे जोड़ा 6 6 6 6 6, कितनी बार जोड़ा, 5 बार जोड़ा, तो 5 बार इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 6 में 5 बार जोड़ा ना, तो 5 का गुणा कर दो तो भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, समझाया। तो आप लोग यहाँ पे ये डेफिनेशन समझ सकते हैं, गुणा का अर्थ क्या होता है, बार बार जोड़ना। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखने कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी पूछी जाती है। जैसे गुणनफल किसे कहते हैं, आपका गुणक किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस संख्या से हम लोग गुणा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। जैसे 5 में हम लोगों ने किससे गुणा किया था, 4 से गुणा किया था, तो ये क्या बोला जाएगा, गुणक बोला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणक बोलते हैं। और कह रहे हैं जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणे बोलते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो ये जैसे हम लोगों ने देखो 5 में 4 का गुणा किया था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणक बोलेंगे। और इस 5 को क्या बोलेंगे, गुणे बोलेंगे। और यहाँ पे जो 20 आया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल बोलते हैं, ध्यान रखना है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझाए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे आपके 2 उदाहरण भी दिए गए, 5 और 6। तो ये तो आप लोग कर सकते हैं। कह रहे हैं कि 20 में 11 का गुणा करना है तो 20 गुणा 11 कर लेना, ठीक है। अब आपका कह रहा है कि 7815 में कितने का करना है, 16 का गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग फटाफट नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग से रिलेटेड हम लोग चीज़ें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आपके 4 पॉइंट दिए गए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखना है, जैसे पीछे आप लोगों ने देखा था गुणा से रिलेटेड पॉइंट देखे थे, वो भी इम्पॉर्टेंट थे और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना, ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह देगा भाज्य किसे कहते हैं, जैसे भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं, समझाए। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस संख्या को हम लोग कह रहे हैं जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और कह रहे हैं कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और कह रहे हैं कि भाग देने पर जो संख्या आती है उसे भागफल कहते हैं। और कह रहे हैं कि किस संख्या, यहाँ पे जिस होगा, ठीक है, ध्यान रखो कि जिस संख्या को भाग देने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, समझे। कह रहे हैं कि संख्या को भाग देने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, भाग का चिन्ह यही तो होता है। अब इस टाइप से अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या लिखते हैं उसको बोला जाता है भाजक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। और जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। और यहाँ पर जो रिजल्ट आता है उसको बोला जाता है भागफल, समझे। और लास्ट में जो बच जाता है उसको बोला जाता है शेषफल,
समझे। तो आप लोग इस टाइप से याद रखना है कि जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, समझे। और यहाँ पर क्या है कि भाग देने के बाद जितनी बार भाग जाता है या जो संख्या आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और देखो जिस संख्या में भाग देने के बाद जो बच जाता है, जैसे भाग दिया उसके बाद जो लास्ट में हमें जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं, समझे। और इससे एक फॉर्मूला भी बनता है जो आपका यहाँ पे लिखा है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोग। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लेना एक कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7895 को 23 से भाग दीजिएगा। तो अब यहाँ पे एक उदाहरण रखा गया है आप लोगों के लिए, कह रहे हैं 7895 को भाग करना है 23 से, समझे। तो देखो भाग करने का एक आइडिया आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपका कितना लिखा है, 23। अब ज़्यादातर स्टूडेंटों को क्या होगा कि 23 का टेबल पता नहीं होगा, सही। अब भाग कैसे देना है, तो आप लोग यहाँ पे 3 हटा दो, यहाँ पे मान के चलो कितना लिखा है, 20 लिखा है। तो 20 से हम लोग क्या करें, आइडिया लगा सकते हैं। 20 दिया कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, ठीक है। 20 दिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 20 चौको 80 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, समझे। यदि हम लोग 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 20 चौको 80। तो यहाँ पे भाग जो जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, समझे। कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। तो 3 का गुणा करो, 3 का 9 हो जाए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, समझाया। अब देखो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से लेंगे, 18 में से 9 गया कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से। तो अब यहाँ पर देखो 9 नीचे लेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, समझाया। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने बताया ना 23 का तो टेबल पता नहीं कितनी बार भाग जाएगा, समझाया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 हटाओ, यहाँ पे कितना रखो, 20, मान के चलो कितना लिखा है, 20। तो 20 का भाग करो 99 कितनी बार जाएगा, तो 20 चौको 80 और 20 5 100 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 1 कम है, 99 है, 100 नहीं है, सही। तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कितना लिखना है, 4 लिखना है। और 4 का गुणा यहाँ पे कर लो, 4 गुणे 3 करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 1 और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सही। अब देखो 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ पे देखो उतार लेंगे 5। तो अब देखिए कितनी बार भाग जाएगा, तो 3 बार फिर से भाग जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपका 3 और यहाँ पे लिखना है, सही। अब देखो 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे, 15 में से 9 गया कितना बचेगा, 6 से, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 6 में से 6 जाएगा 0। तो 6 क्या बच गया आपका, शेषफल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। और ये भाग गया कितनी बार गया आपका, 343। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे, सही। इसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो भागफल पूछा जाएगा तो वो कितना हो गया, 343 हो गया। शेषफल कितना हो गया, 6 हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना है कि भाग देने का ये आइडिया आप लोग हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं, सही। जहाँ पे बड़ी संख्याएं दी जाएंगी, आपको टेबल पता नहीं होगा, जैसे 27 का दे दिया, सही, 35 का दे दिया, 36 का, किसी XYZ किसी भी संख्या का दे सकता है, समझे। तो उसके आसपास की संख्या आप लोग ले लो, जिससे क्या हो कि आप गुणा करने में आसानी हो। जैसे आपका कहीं पर 37 का देना हो, कितने का भाग देना हो, 37 का। तो 37 का टेबल तो पता नहीं होगा, 37 के पास में 40 पड़ता है, तो 40 से आसानी हो जाएगा। 40 का तो आप लोग निकाल सकते हैं, 40 दूनी 80, 4 3 12 120, 4 4 16 160, समझे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही करना होता है हम लोगों को, ठीक है। ध्यान रखना है कि यदि आप लोगों को जैसे बड़ी संख्या दे दे और कहीं भाग करो तो इसी तरह से आप लोग आइडिया लगाना है। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं बॉड मास का नियम। और देखिए ध्यान रखना है कि हम लोगों ने 4 चीज़ें देखी थी। एक तो आपका जैसे जोड़, ठीक है, गुणा और भाग और घटाना, ठीक है, ये चारों चीज़ें देखी थी। और देखिए क्या करना है कि एक क्वेश्चन में यदि चारों चिन्ह एक साथ आ जाए, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, बॉड मास का नियम लगाना होगा, क्लियर कि नहीं। एक क्वेश्चन में जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चिन्ह एक साथ आ जाएं तो हम लोगों को क्या करना होगा, बॉड मास का नियम लगाना होगा। तो लिखा है कि एक ही प्रश्न में चारों संक्रियाएं कह रहे हैं प्लस माइनस गुणा भाग कह रहे हैं कि प्रयोग हो, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें बॉड मास का नियम लगाते हैं, समझे। तो अब हम लोग देखते हैं बॉड मास का नियम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आप लोगों का वी बॉड मास। वी का मतलब होता है आपका वेनिकुलम। वेनिकुलम का मतलब होता है आपका रेखा कोष्ठक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा कोष्ठक बोल देते हैं, ध्यान रखना है। वी बॉड मास का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। जैसे आपकी संख्याओं के ऊपर क्या होगा, एक लाइन खींच के आती है, उसको बोला जाता है रेखा कोष्ठक।
अब बी का मतलब होता है, जैसे आपका वी बना है, वी का मतलब होता है ब्रैकेट, वी का मतलब क्या हो जाए ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कोष्टक, ठीक है। और कोष्टक ध्यान रखना है 3 टाइप से होते हैं, छोटा, मझला और क्या होता है बड़ा कोष्टक होता है। हल करने का तरीका भी यही रहेगा, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करना है, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा कोष्टक हल करना है, समझे। तो इनको हल करने का भी तरीका यही होता है, और आप लोग ध्यान रखना है कि कायदे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओ लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब आपका हो जाता है जैसे कहीं का लगा हो, जैसे की लगाओ, के लगाओ, ठीक है। जैसे सवाल में कहीं लिखा हो का, की, के, कुछ भी लिख के आ जाए तो उसका हम लोग क्या करते हैं, ऑफ लगा होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुणा। कहीं पे भी जैसे का लिख के आ जाए तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे की लिखा होगा तो भी क्या होगा, गुणा होगा। के लिखा होगा तो भी क्या होगा, गुणा होगा, समझे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आप लोगों का, डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है भाग, और एम, उसके बाद क्या लिखा है, एम लिखा है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हो जाता है आपका गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो गुणा 2 जगह आया, ऑफ लगा होगा तो भी गुणा करना होगा, और ठीक है गुणे का चिन्ह लगा होगा तो भी गुणा करना है, ठीक है। अब उसके बाद ए का मतलब होता है ऐड, ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्ट, ठीक है। सब्सट्रैक्ट मतलब क्या हो जाता है, घटाना हो जाता है, क्लियर नहीं। तो ये आपका बॉड मास का नियम होता है। और सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे चारों कोष्टक आ जाएं, चारों कोष्टक मतलब रेखा कोष्टक और ये छोटा, मझला, बड़ा, तो सबसे पहले किसको हल करना है, रेखा कोष्टक को हल करना है, ठीक है। ऑफ कहीं लगा है तो उसको हल करना है, उसके बाद कोष्टक के बाद डिवाइड को हल करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ना, उसके बाद घटाना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि यदि ये चारों चिन्ह आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन में आ जाएँ, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, आते भी हैं, ठीक है, तो हमें सबसे पहले किसको हल करना है, भाग को करना है, उसके बाद गुणा को करना है। और इन दोनों का कोई क्रम क्लियर नहीं होता है, चाहे किसी को भी आगे पीछे कर लो, कोई टेंशन नहीं है, समझे। तो चाहे तो जैसे जोड़ पहले कर लो, घटाना बाद में करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इन दोनों का क्रम थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा, भाग और गुणा का, सही। इनका एक क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, पहले भाग करना है, उसके बाद किसको करना है, गुणा करना है। यदि इन दोनों का क्रम आप लोगों ने चेंज कर दिया तो समझ लीजिएगा उस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आने वाला, ठीक है, आंसर भी बदल के आएगा, मतलब गलत आंसर आएगा, समझे। तो इन दोनों का क्रम नहीं बदलना है, इन दोनों का क्रम आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, घटाना पहले कर दो, उसके बाद जोड़ दो, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग जो बॉड मास का नियम पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया, जैसे कोष्टक लगाए, जैसे 1 प्लस, ठीक है, मझला कोष्टक लगे 2 + 3 और -1, ठीक है, 2 ही कोष्टक लगे, आपका मझला कोष्टक लगा और बड़ा कोष्टक लगे। तो आप लोगों को बताए थे, क्रम बताया, तो सबसे पहले किसको करना है, छोटा कोष्टक लगाना है, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा करना है। अब छोटा कोष्टक लगा नहीं है तो हमें किसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, मझला कोष्टक पहले सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ से क्रम क्या करना है, दोनों प्लस किए हैं तो इन दोनों को पहले जोड़ लो, 3 2 5, 5 - 1 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। या तो ऐसे कर लो, 3 में से 1 घटा दो, हमने बताया तो देखो जोड़ना या घटाना आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे लिखना है 1 प्लस, तो इसका जो पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा, और ये कोष्टक लग जाएगा, समझे। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है 3 प्लस, आपका कोष्टक लगा है 2/3 प्लस कह रहा है 3 + 5/2। तो ये क्वेश्चन दिए गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिए गए। 3 प्लस कोष्टक लगाए 2/3 प्लस कोष्टक 3 + 5/2, ठीक है, और यहाँ पर आपका छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, समझे। अब देखो चारों चिन्ह एक साथ आ गए, ठीक है, इसमें आपका शायद घटाना नहीं लगा बट जोड़ और भाग लगा है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखने कि आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले किसको हल करना होता है, भाग को हल करना था, समझे। जहाँ पर भाग लगा है उसको पहले हल करो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 और ये कोष्टक 2। अब देखो यहाँ पे भाग लगा था इन दोनों के बीच में, तो इसको हम लोग देखो भाग की संख्या कहाँ पे आती है, बटे में आती है, 2/3 प्लस 3 प्लस इसको हल करना है तो ये बन जाएगा 5/2। क्लियर नहीं, बताओ भाई कोई डाउट। 5/2 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5/2, क्योंकि जो भाग की संख्या वो बट्टे में लिखते हैं हम लोग।
अब देखो क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इसके नीचे मान लीजिएगा 1 लिखा है, 2 का इधर 1 का इधर मल्टीप्लाई करना है और आपस में नीचे करना होगा। तो देखो 3 और ये हो जाएगा 2/3 प्लस, अब देखो 2 का इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 का 5 हम करेंगे तो 5 रहेगा और नीचे आपस में करना है 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर करें। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11/2 हो जाएगा। तो देखो 3 प्लस और कोष्टक लगाना है 2/3 प्लस 11/2 हो जाएगा, समझे। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे 2 का इधर करना है, 3 का इधर करना है और नीचे आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 प्लस, अब इसको हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 कितना हो जाए 4, 3 गुणे 11 कितना हो जाए 33 और 2 गुणे 3 हो जाएगा 6, समझे। तो ये चीज़ हो जाएगा। अब देखो हम लोग इधर लिखते हैं, अब देखो 4 + 33 कितना हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 3 + 37 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 + 37 बटे 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 6 का इधर करना है, 1 का इधर करना है, नीचे आपस में करना है। तो 6 का इधर करेंगे, 6 गुणे 3 कितना हो जाएगा 18, 1 गुणे 37 हो जाएगा 37 और 6 गुणे 1 होगा 6। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिएगा, 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, 55/6 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल कीजिए। आपका कह रहा है 10 सही 1/2 माइनस 3 सही 1/5 भाग 4 सही 1/2 कह रहा है और का कह रहा है 5/3। तो इसको आप लोग सॉल्व करना है। 10 सही 1/2 और माइनस चिन्ह लगाए, देखो माइनस चिन्ह लगाए, माइनस 3 सही 1/5 भाग 4 सही 1/2 और का कह रहा है 5 सही 1/3। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा, देखो भाग से पहले क्या हल करना होता है, जो यहाँ पे का लिख के आता है उसको हल करना होता है, समझाए। अब इसमें क्या लगा है, का लगा है, तो का का मतलब क्या होता है आप लोगों को बताया था ना, गुणा होता है। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे 2 करो कितना हो जाए 20 और 1 कितना हो जाए 21/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इसका करो 5 दिया 15 और 1 16 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, भाग 4 दूनी 8 और 1 9 कितना हो जाए 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, पहले 5 दिया 15 और 1 कितना हो जाए 16/3 हो जाएगा। देखो इसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद कुछ करना है। इसको सॉल्व करो 3 का 9 और ये कितना हो जाए 2/16 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 21/2 माइनस आपका हो जाएगा 16, 5 भाग कितना हो जाएगा आपका 8 दिया 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो भाग का चिन्ह लगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 21/2 माइनस आपका हो जाएगा 16 गुणे 5 गुणे 24 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, 8 दिया 24 हो जाएगा। तो ये हो जाए 21/2 माइनस 2/5 गुणे 3 करो 15 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, 15 के इधर करना है, 2 का इधर क्रॉस गुणा करना है, नीचे आपस में गुणा करना है। चलिए अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 15 गुणे 21 करेंगे, 21 गुणे कितना हो जाएगा 15 माइनस 2 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इसका नीचे आपस में गुणा करना है, 15 दूनी 30 हो जाएगा, समझे। अब देखो 15 गुणे 1 करेंगे, 15 1 में 15 1 और 15 दूनी 30 और 1 कितना हो जाएगा 31 माइनस 4 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो 315 में से 4 गया कितना बचेगा 311 बचेगा, बटे कितना है 30 हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या करना है कि 30 का भाग करना है। देखो 311 में क्या करना है 30 का भाग करना है, तो 30 का भाग 10 बार जाएगा, 300 हो जाएगा, बचा कितना 11। तो देखो पूरा भाग कितनी बार गया 10 बार गया, बचा कितना 11 और भाग किससे दिया था 30 से दिया था। तो इसका जो आंसर बनेगा 10 सही 11/30 आपका आंसर बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरल करो। कह रहा है 5 माइनस कोष्टक लगाए 3 माइनस 2 माइनस 1/2 कोष्टक 1 माइनस 1/3। आपका कह रहा है 5 माइनस आपका 3 माइनस कोष्टक 2 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया गया है, आपका तीनों कोष्टक लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटा कोष्टक को हल करना है। तो देखो 5 माइनस और ये हो जाएगा 3 माइनस आपका हो जाएगा 2 माइनस 1/2, इसको पहले हल करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 का एकम गुणा करो, 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2/3, कितना बनेगा 2/3। सही, अब ये कोष्टक आपका क्या होगा हट जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/3। तो देखो 5 माइनस 3 माइनस आपका कोष्टक 2 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब देखो इसको हल करना है, 2 गुणे 3 करो या 3 गुणे 2 करो, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया कितना बचेगा, देखो 5 माइनस और यहाँ पे लगेगा कोष्टक
3 माइनस, इसको जब हल करेंगे कितना, 3 दूनी 6 में से 1 गया 5/3 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो अब ये कोष्टक लगेगा। देखो 5 माइनस, अब इसको हल करो, 3 त्रिका 9, 9 में से 5 गया कितना हो जाएगा 4/3। अब इसको हल करना है। देखो 5 का वो सॉरी 3 का इधर करना है, 5 में 3 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 माइनस 4/3 हो जाएगा। अब 15 में से 4 गया 11/3, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने बॉड मास का नियम देखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।